Hey everyone, welcome back in my channel, Fluent Speaker. In this video, I'm gonna tell you get से related phrasal verb. So ये वीडियो काफी important और काफी informative होने वाली है. So don't go anywhere. Without wasting time, let's get started this video with first phrasal verb that is get up. Get up हम बहुत बार यूज करते हैं. Get up का मतलब होता है rise from bed और sitting position. Sitting position से उठने के लिए या फिर bed से उठने के लिए हम get up का यूज करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. What time do you get up early in the morning? I usually get up around 6 o'clock. So किस टाइम उठते हो? उठने के लिए, बिस्तर से उठने के लिए. नींद से जागने के लिए हम यूज करते हैं वेक अप और बिस्तर से उठने के लिए हम यूज करते हैं गेट अप. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस चीज का ध्यान रखिएगा. सीटिंग पोजीशन से उठने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. व्हाई आर यू सीटिंग हियर? तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? गेट अप. स्टैंड अप. स्टैंड अप के लिए हमने लगा दिया गेट अप. तो किसी जगह से उठने के लिए भी हम यूज करते हैं गेट अप. सेकंड फ्रेजल वर्ब है गेट डाउन. गेट डाउन का मतलब होता है ह्यूमिलिएट करना किसी को, डिमोरलाइज करना किसी को या फिर कारण बनना किसी और के डिप्रेशन का. तब हम यूज करते हैं गेट डाउन. एग्जाम्पल देखते हैं. दिस हॉट वेदर इज गेटिंग मी डाउन. मतलब जो ये हॉट वेदर है ये मुझे क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है. When my work gets me down, I want to resign. जब मेरा काम मुझे परेशान करता है या मुझे नीचा दिखाता है तो मैं रिजाइन करना चाहता हूँ. अब काम की वजह से उसे नीचा देखना पड़ रहा है, मतलब उसका काम अच्छा नहीं है. तो इस ऐसे हमने यूज किया गेट डाउन. डोंट ट्राई टू गेट हिम डाउन. उसे प्लीज नीचा दिखाने की इतनी कोशिश मत करो यार. डोंट ट्राई टू गेट हिम डाउन. उसे नीचा दिखाने की कोशिश मत करो. तो ये था गेट डाउन. नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है गेट अलोंग विद. मतलब हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद अदर्स. मतलब जब हमारे रिश्ते दूसरों के साथ अच्छे होते हैं या फिर आप एक ऐसे इंसान हो जब दूसरों के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हो, तभी हम यूज करते हैं गेट अलोंग विद. एग्जाम्पल देखते हैं. रिहांश इज वेरी इजी टू गेट अलोंग विद. मतलब जो रिहांश के साथ घुलना मिलना काफी आसान है. रिहांश एक ऐसा इंसान है जिसके साथ घुलना मिलना काफी इजी होता है. I always try to get along well with the people. मतलब मैं हमेशा कोशिश करता हूँ लोगों के साथ अच्छे से घुलने मिलने की. As it helps me to be social. यह मेरी मदद करता है सामाजिक होने में, सोशल होने में. तो ये था get along with. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है get in और get on. Get in और get on का जो यूज है, जो मीनिंग है वो होता है enter a vehicle. व्हीकल में एंटर करने के लिए गेट इन और गेट ऑन का यूज किया जाता है, बट दोनों में डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है? कार या टैक्सी में एंटर करने के लिए हम गेट इन का यूज करेंगे, बट प्लेन, बस या ट्रेन में या फिर बोट में, बाइक पर भी चढ़ने के लिए हम यूज करेंगे गेट ऑन का. एग्जाम्पल देखते हैं. पहले हम गेट इन का एग्जाम्पल करते हैं. आई गोट इन द टैक्सी एट द एयरपोर्ट. मैं टैक्सी एयरपोर्ट पर टैक्सी में चढ़ने के लिए, किसी व्हीकल में एंटर करने के लिए हमने यूज किया गेट इन. पास्ट में था तो हमने लगाया गोट इन. गेट ऑन का एग्जाम्पल है. आई विल कॉल यू लेटर बिकॉज आई एम गेटिंग ऑन द प्लेन. आई विल कॉल यू लेटर. मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी बिकॉज आई एम गेटिंग ऑन द प्लेन. मैं अभी किस पर चढ़ रही हूँ? प्लेन में चढ़ रही हूँ, तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी. तो ये था गेट इन और गेट ऑन का. अब जैसे एंटर करने के लिए व्हीकल में हमने गेट इन और गेट ऑन लगाया, वैसे ही व्हीकल से उतरने के लिए हम क्या यूज करते हैं? व्हीकल से उतरने के लिए हम यूज करेंगे गेट ऑफ और गेट आउट. गेट आउट का मतलब वैसे ही दोनों में सेम डिफरेंस है जैसे गेट इन और गेट ऑन में था. तो गेट आउट का मतलब होता है व्हीकल को छोड़ना, किसी प्लेस को छोड़ना. लेकिन ये कब यूज करते हैं? कार या टैक्सी के लिए. गेट ऑफ का यूज हम कब करेंगे? बस, ट्रेन, प्लेन या बोट से उतरने के लिए, तब हम यूज करेंगे गेट ऑफ का. एग्जाम्पल देखते हैं. तन्वी इज गेटिंग ऑफ द बस. तन्वी क्या है? गेटिंग ऑफ द बस, बस से उतर रही है. गेट आउट का कम ऑन हरी अप, गेट आउट फ्रॉम द कार. जल्दी करो, कार से नीचे उतरो. तो गेट आउट यूज किया हमने. गेट आउट का मतलब और भी कई सेंस में यूज किया जाता है, जैसे कि टू टेल अ पर्सन टू लीव. किसी पर्सन को बाहर जाने के लिए जब हम बोलते हैं तभी भी हम यूज करते हैं गेट आउट. एग्जाम्पल देखते हैं. ये यहाँ पर कौन है? प्लीज इसे बाहर निकालो यहाँ से. गेट हिम आउट ऑफ हियर. मतलब उसे यहाँ से बाहर निकालो. गेट हिम आउट ऑफ हियर. एक अलग सेंस में भी यूज किया जाता है गेट आउट का मतलब. जैसे कि कोई चीज है, न्यूज है, किसी इंफॉर्मेशन का बाहर आना, उजागर होना.
उजागर होना किसी चीज का तभी भी हम यूज करते हैं गेट आउट का। एग्जाम्पल देखते हैं, द न्यूज ऑफ वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया गोट आउट यस्टरडे। मतलब जो न्यूज थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच वॉर की, वो कब निकली, कब उजागर हुई, कल रात को उजागर हुई, कल उजागर हुई, गोट आउट यस्टरडे। तो किसी चीज के उजागर करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं गेट आउट का। तो ये था गेट ऑफ गेट आउट, दोनों में डिफरेंस था, क्लियर हो गया होगा आपको। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर, जो कि है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है किसी रिलेशनशिप, इलनेस से रिकवर करने के लिए, या फिर आप बैड सिचुएशन है, आप हार्ड टाइम फेस कर रहे हैं, उससे उबरने के लिए भी हम यूज करते हैं गेट ओवर का। एग्जाम्पल देखते हैं, ही गॉट ओवर हिज कोल्ड एंड रिटर्न टू वर्क। मतलब वह किससे उबर चुका है, अपनी जो कोल्ड था, या फिर कोई बड़ी बीमारी भी आप यूज कर सकते हैं इसकी जगह, कोई भी इलनेस जैसे कि कैंसर है या फिर कुछ भी है, तो उससे वो उबर चुका है और वापस आ गया, रिटर्न टू वर्क। He got over his cold and returned to work. It will take you few weeks. It will take you few weeks to recover this illness. Recover के लिए हम लगा देंगे get over. To recover, recover की जगह लगाओ get over. To get over this illness. It will take a few weeks to get over this illness. Get over it and move on. जब हम बैड रिलेशनशिप में होते हैं या फिर उससे गुजर रहे होते हैं, तब हम किसी को सलाह देते हैं ना, ओ कम ऑन हरी अप, ओ कम ऑन हरी अप एंड गेट ओवर इट एंड मूव ऑन। इससे बाहर निकलो, इससे उभरो और आगे बढ़ो, मूव ऑन, मूव ऑन मतलब आगे बढ़ो। तो ये था गेट ओवर, किसी इलनेस, किसी बीमारी, किसी बैड सिचुएशन या बैड रिलेशनशिप से उबरने के लिए, बाहर निकलने के लिए हम यूज करते हैं गेट ओवर का। अब करते हैं हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, जो कि है गेट अवे और गेट बैक, दोनों अपोजिट हैं। गेट अवे का यूज किया जाता है जब हम टू लीव अ प्लेस, किसी प्लेस को छोड़ने के लिए, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्पररी होता है। क्या है, ये परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्पररी होता है। मतलब थोड़ी टाइम के लिए जब हम किसी प्लेस को छोड़ते हैं तब हम यूज कर सकते हैं गेट अवे, या किसी पर्सन से दूर जाने के लिए भी हम यूज करेंगे गेट अवे का। एग्जाम्पल देखते हैं, I just want to get away from this place for few weeks to relax my mind. I just want to get away from this place for few weeks to relax my mind. मतलब मैं यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ थोड़े दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, टू रिलैक्स माई माइंड, मेरे माइंड को रिलैक्स करने के लिए, या फिर कुछ और भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह। माइंड रिलैक्स करना नहीं लिखना है तो इट्स ओके। तो ये था गेट अवे। किसी पर्सन से दूर जाने के लिए भी हम यूज करते हैं गेट अवे, मतलब बिना पकड़े जब कोई पर्सन दूर चला जाता है, मतलब भाग जाता है बिना पकड़े, तब हम यूज करते हैं गेट अवे। एग्जाम्पल देखते हैं, थीव्स गोट अवे, थीव्स गोट अवे द कंप्यूटर इक्विपमेंट वर्थ ₹50,000। मतलब जो चोर हैं वो 50,000 की कंप्यूटर इक्विपमेंट उड़ा कर ले गए या भाग गए। भागना मतलब बिना पकड़े जब वो भाग गए, तब हमने यूज किया गेट अवे। तो ये पास्ट में टेंस था तो हमने लगा दिया गॉट अवे। तो ये था गेट अवे। अब बात करते हैं गेट बैक की। गेट बैक का मतलब होता है किसी जगह से वापस लौटना, रिटर्न फ्रॉम एनी प्लेस, एनी ट्रिप और वैकेशन। वैकेशन से, ट्रिप से वापस लौटने के लिए हम यूज करते हैं गेट बैक का। एग्जाम्पल के थ्रू इसे क्लियर कर लेते हैं। When did you get back from your vacation? तुम वैकेशन से, अपनी वैकेशन से कब वापस आए? लास्ट इवनिंग आई गॉट बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। लास्ट इवनिंग मतलब कल ही, कल रात ही, मैं कल शाम को ही मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आई हूँ। ओह, व्हाट्स योर प्लान? आगे का प्लान क्या है? व्हाट्स योर प्लान? लेट्स गेट बैक टू वर्क। चलो काम पर वापस चलते हैं। अब किसी प्लेस या किसी वैकेशन से वापस आने के लिए हमने गेट बैक यूज नहीं किया, काम पर वापस आने के लिए भी हमने गेट बैक यूज किया। बहुत बार आपने कहते सुना हो, लेट्स गेट बैक टू वर्क, चलो काम पर वापस चलते हैं। थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया, थोड़ी सी एंजॉय कर लिया, एंजॉय करने के बाद जब हमें कहना हो कि चलो काम पर वापस चलते हैं, तभी हम कहते हैं लेट्स गेट बैक टू वर्क। तो ये था गेट बैक। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट अराउंड। गेट अराउंड का मतलब होता है मूव प्लेस टू प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमना। घूमने के लिए हम यूज करते हैं गेट अराउंड। एग्जाम्पल है, It's not very easy to get around the city without a map or a guide. मतलब यह आसान नहीं है। It's not easy to get around the city. एक सिटी में घूमना
बिना किसी मैप के या गाइड के उसकी जगह उस जगह घूमना इतना आसान नहीं है, तो हमने यूज किया गेट अराउंड। अरे मेरी छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं, आई विल गेट अराउंड फ्रॉम टाउन टू टाउन, मतलब मैं टाउन टू टाउन जाकर घूमूंगी, मतलब मुझे बहुत सी जगह पर घूमना है। तो गेट अराउंड का मतलब होता है मूव प्लेस टू प्लेस। जब हम एक जगह से दूसरी जगह हम मूव करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तब हम यूज करते हैं गेट अराउंड। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट अक्रॉस। गेट अक्रॉस का जो यूज किया जाता है वो दो तरह के अलग अलग सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। इनका मीनिंग दो तरह से यूज करते हैं। पहला मीनिंग है टू क्रॉस, मतलब किसी जगह को क्रॉस करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जब हम फिजिकली क्रॉस करते हैं तब हम यूज करते हैं गेट अक्रॉस। जैसे कि जेब्रा क्रॉसिंग होती है, हाँ, जेब्रा क्रॉस करते वक्त भी हम गेट अक्रॉस लगा सकते हैं, क्योंकि वो हम क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम क्रॉस कर रहे हैं, तो क्रॉस करने के लिए हमने यूज किया गेट अक्रॉस। इट्स हार्ड टू गेट अक्रॉस द रोड व्हेन देयर्स लॉट्स ऑफ ट्रैफिक, मतलब ये काफी मुश्किल है, जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है तो काफी मुश्किल हो जाता है गेट अक्रॉस द रोड, रोड को पार करना, रोड को क्रॉस करना काफी मुश्किल होता है। इसका सेकंड मीनिंग होता है टू कम्युनिकेट समवन एन आइडिया, मतलब अपनी आइडिया को कम्युनिकेट करना, अपनी आइडिया को व्यक्त करना, प्रेजेंट करना, व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं गेट अक्रॉस। एग्जाम्पल देखते हैं। The employee was sure that he got his idea across through the presentation in the meeting, मतलब जो एम्प्लॉय था वो श्योर था कि उसने जो he got his idea across, उसने जो अपने आइडियाज हैं उनको अक्रॉस कर दिया, मतलब उनको अच्छे से पहुंचा दिया, दूसरों तक व्यक्त कर दिया है अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू मीटिंग के अंदर। The employee was sure that he got his idea across through the presentation in the meeting. नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज वेरी गुड एट गेटिंग हिज आइडिया अक्रॉस, मतलब ही इज गुड एट, वह काफी अच्छा है अपनी चीजों को, अपने विचारों को, अपने आइडियाज को दूसरों को बताने में, दूसरों तक व्यक्त करने में, दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में काफी अच्छा है। तो ये था गेट अक्रॉस। अब चलते हैं हम लास्ट फ्रेजल वर्ब पर, जो कि है गेट रेड ऑफ। गेट रेड ऑफ आपने बहुत बार यूज किया होगा, आप करते भी होंगे। इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना। गेट रेड ऑफ, मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ किसी भी चीज से। एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर कर लेते हैं। इट्स डिफिकल्ट टू गेट रेड ऑफ ओल्ड हैबिट्स, जो हमारी पुरानी हैबिट्स हैं उनसे छुटकारा पाना काफी मुश्किल होता है। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस, मतलब ये जो स्ट्रेस है मैं इससे बस छुटकारा पाना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस स्ट्रेस, इस स्ट्रेस से मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ, तो मैंने यूज किया आई जस्ट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस स्ट्रेस। हाउ टू गेट रिड ऑफ ग्लासेस, ग्लासेस से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, कैसे पाया जाता है। हाउ टू गेट रिड ऑफ ग्लासेस, ग्लासेस स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स से कैसे छुटकारा पाया जाता है या कैसे पा सकते हैं, तो ये था गेट रिड ऑफ। So in this video, that's all for today. We will meet in next video. Until then, please take care and don't forget to share and subscribe my channel for more information and more like videos. Until then, please take care and bye bye.